बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुकूमत ने अदलिया के ख़िलाफ़ जो महाज़ खोला है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नया आइनी, कानूनी और अदालती ये बहरान पैदा हो गया है और उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात और ज़्यादा संगीन हो गए हैं। पहले पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मौसी बहरान है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा खौफनाक हो गया है, बड़ा ख़तरनाक हो गया है। पाकिस्तान दिन ब दिन खाना जंगी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान दिन ब दिन इंतशार और खलफशार की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से इस टाइम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, अभी जो शाहिद मेतला का इंटरव्यू जनरल बाजवा का किया है वो पब्लिश हुआ है और उसमें ऐसी ऐसी इंकशाफात किए गए हैं, ऐसे ऐसे इंकशाफात, और उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तहलका मच चुका है। उसके अंदर जनरल आसिम मुनीर का भी नाम सामने आया है और जानबूझकर इस टाइम जनरल बाजवा तमाम किरदार जो पिछले 4-5 साल के वाक़यात हैं वो तमाम के तमाम किरदार सामने ला रहा है और अपनी मर्ज़ी के। देखिए, जनरल बाजवा से मुतालिक जो सुहेल वड़ाइच है साफ़ी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा गपशप करने के बड़े शौकीन आदमी हैं और ये गपशप करते हैं। आप जब भी इनके पास बैठेंगे, जब भी इनके पास जाएंगे, ये गपशप लगाने बैठ जाएंगे, 6-6 घंटे गपशप लगाते रहेंगे। इस तरह की नेचर का आदमी जो बहुत अहम तरीन जो राज है वो सामने ला रहा है। और अभी 2 साल पूरे नहीं हुए। देखिए, ये जितने सरकारी मुलाजमीन और सरकारी ऑफिसर होते हैं उनके ऊपर ये पाबंदी होती है कि वो 2 साल तक, रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक टीवी इंटरव्यू या किसी किस्म की इंटरेक्शन पब्लिक के साथ और साफ़ी के साथ किसी किस्म की नहीं कर सकते और उस पर बात नहीं कर सकते। 2 साल गुजर जाए, 2 साल मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आ जाएं। तो अगर जनरल बाजवा इस तरह की बातें करना चाहते हैं तो कुछ देर और सब्र कर लें, आराम कर लें, उसके बाद आके जो सारे मामलात हैं वो कौम के सामने रखें। लेकिन इस तरह के मामलात से, इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जो इस टाइम अदालती बहरान है उसके ऊपर गहरे असरात हो रहे हैं, उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं। और ये जो हुकूमत ने इस टाइम नया महाज खोला है, अदालती बहरान खोला है, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात बिल्कुल ख़तरनाक हो गए हैं। जनरल आसिम मुनीर तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन इस टाइम इकट्ठी कर रहे हैं और उन तक तमाम की तमाम चीज़ें पहुंच रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इस टाइम दहशतगर्दी के वाक़यात और इस तरह की चीज़ें, अभी लक्की मरवत के अंदर इतना बड़ा धमाका हुआ है और वहाँ पर पुलिस का डीएसपी इन लोगों ने मार दिया है, दहशतगर्दों ने। तो पाकिस्तान के अंदर हालात तो बड़े ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर मामलात दिन ब दिन बिगड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत क्या कर रही है कि हुकूमत सिर्फ अपने फ़ायदे हासिल करने के लिए, अपने मफाद के लिए कभी कानून साजी करती है, कभी अदलिया से पंगा लेती है, कभी इमरान खान से, और कभी ये मईशत की तबाही करते हैं। और अब हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम महंगाई, बेरोज़गारी, तबाही और बर्बादी, और लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। इस टाइम 10 से 12 लोग पाकिस्तानी छोड़ के जा चुके हैं, उनको अपनी फ़िक्र पड़ गई है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो लोग जी रहे हैं, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं पाकिस्तान छोड़ने के अलावा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इस वजह से उनको पाकिस्तान के अंदर रहना पड़ता है। और जो यहाँ पर रहते हैं उसके बाद उनका जो हशर होता है वो आपके सामने। सारा दिन रमज़ान के अंदर रोज़े की हालत में लोग लाइनों में लगे होते हैं और लाइनों में लग के यहाँ पर आटा सिर्फ लेने के लिए, और अपना ये हुकूमत क्या कर रही है, सिर्फ साजिशों के अंदर मसरूफ़ है और हर रोज़ एक नई साजिश तैयार करती है। हर रोज़ एक नई साजिश तैयार की जाती है कि हमने किस तरह से इस अदलिया को कंट्रोल करना है, इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करना है और इमरान खान को कंट्रोल करना है। इनकी कोशिश ये है कि हम इस्टेब्लिशमेंट को भी कंट्रोल करें। देखिए, ये बड़ा ख़तरनाक मामला है। इस टाइम जो साजिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, ये 2 महाज इन्होंने खोलने हैं। एक तो महाज खोला है अदलिया के ख़िलाफ़, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो प्लान तैयार किया था उसके ऊपर इस टाइम काम हो रहा है और ये आपके सामने है, वो नज़र आ रहा है। इन्होंने किस तरीके से आइन और कानून के अंदर तब्दीली करके ये जो अदलिया के अंदर बैठे हुए जजेस, इनको तकसीम करके यहाँ से इन्होंने फ़ायदा लेना है। दूसरा, इन्होंने महाज खोला है इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अभी खोलना है। ये बड़ा ख़तरनाक होना है। अगर कोई ये समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई सहूलतकारी मिल रही है और इनको सपोर्ट है और उस सपोर्ट की वजह से ये हुकूमत करने के काबिल है, वैसे ये हुकूमत नहीं चला सकते। इनको सपोर्ट हासिल है जिसकी वजह से ये हुकूमत कर रहे हैं। ये 2 दिन नहीं निकाल सकते, 2 दिन तो दूर की बात है, ये 2 मिनट नहीं निकाल सकते अगर इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट इनको ना हो।
इन्होंने उसके बाद आना है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इसी तरह का हमला जो इन्होंने किया है, अदलिया के ऊपर यही हमला करेंगे इस टाइम, अदलिया के बाद इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और ये इन्होंने किया भी। अभी जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी, उसके पीछे जो कहानियाँ हैं, उसके अंदर जो जर्नैलों को इन लोगों ने लड़वाया, जर्नैलों की आपस के अंदर तू मैं हुई, वो सिर्फ इन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए थे उस टाइम। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ के ख़तरात बढ़ गए थे। उस टाइम ख़तरा बढ़ गया था पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगने का। लेकिन इन्होंने फिर वहाँ पर साजिश की, और साजिश करके इन्होंने वहाँ पर अपना बंदा लगाने की कोशिश की, और वहाँ भी इन्होंने चालें चली। अब इन्होंने दोबारा से चालें चलनी है, और इन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी कंट्रोल करना है। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा, ये इन्होंने पूरी तारीख है नून लीग की, 1990 से लेके 90 की दिहाई, उस वक्त भी ये कंट्रोल करते रहे, इस्टेब्लिशमेंट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमेशा नाकामी हुई। 99 में भी इन्होंने पूरी कोशिश की। 99 के अंदर क्या हुआ? 99 के अंदर नवाज शरीफ ये चाहता था कि मेरी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ हो, मैं अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाऊं। पहले ये जनरल जहांगीर करामत को फ़ारिग कर चुका था नवाज शरीफ। उसके बाद इसने परवेज़ मुशर्रफ को भी फ़ारिग किया। परवेज़ मुशर्रफ का जहाज़ अभी हवा में था, श्रीलंका से वापस आ रहा था, हवा के अंदर ही उसको सैक कर दिया, और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को, जो DG ISI था, उसको आर्मी चीफ़ लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर एक पूरी की पूरी यहाँ पर जो कार्रवाई हुई, पूरा जो माहौल बना पाकिस्तान के अंदर, वो आप देख लें, वो तारीख का हिस्सा, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इन्होंने जजेस के साथ साथ जर्नलों की भी डिवाइड करना है, और ये इसी तरह से करते हैं। इक़्तिदार के अंदर ये इसी तरह से अपने आप को पावर देते हैं, अपने आप को चिमड़े रहते हैं, इक़्तिदार से हटना नहीं चाहते। अब इनका प्लान ये है कि जजेस को डिवाइड करके वहाँ से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने हैं, और 2 साल की हुकूमत की एक्सटेंशन लेनी है। ये एक्सटेंशन वाला जो मामला है इनकी हुकूमत का, ये अब 6 महीने वाला मामला नहीं है, ये 3 महीने वाला मामला नहीं है, ये अब जाना है मामला 6 साल तक, ये जाना है मामला 2 साल तक। 2 साल तक इन लोगों ने अपनी चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिले, हमें हुकूमत मिले, और हम हुकूमत करें। ये क्यों इतने आराम से बैठे हुए हैं और तमाम चीज़ें पीछे बैठ के साजिश करें, मैनेज करें? ये सिर्फ इसकी वजह से कर रहे हैं। इनका प्लान नहीं है जाने का। इन्होंने अभी 2 साल और रहना है, और 2 साल के लिए सारा कुछ कर रहे हैं कि हमने प्लान करके तब जाना है। और ये सारी प्लानिंग सिर्फ इसी वजह से हो रही है कि इनको पंजाब के अंदर भी हुकूमत को वैलिडेशन मिल जाए, पंजाब भी इनके हाथ में रहे, KP भी इनके हाथ में रहे, और ऊपर इन्होंने अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन नहीं करवाने, और अक्टूबर से आगे इन्होंने मामला लेके जाना है, जो कि कम अज़ कम 2 साल की एक्सटेंशन है। और वो उसी सूरत में होगी, अपनी मर्ज़ी का जब चीफ जस्टिस बैठा होगा और अपनी मर्ज़ी का सदर बैठा होगा, लेकिन आर्मी चीफ ने ये तमाम की तमाम चीज़ें नहीं होने देनी।